Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, आज का क्या नया टॉपिक है? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बहुत टाइम से हम लगातार परसिस्ट करते हैं अपनी अजम्पशन में, हम लगातार सारे रूटीन को भी फॉलो करते हैं, डिज़ायर के लिए बहुत कुछ अपनापन भी लगने लग जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम 3D की तरफ इंक्लाइंड होके बार बार अपनी डिज़ायर को 3D में तलाश रहे होते हैं और फिर जब 3D में कुछ दिखता नहीं है तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन को आपको हैंडल कैसे करना है? सबसे पहले आपको जो बात समझने की यहाँ ज़रूरत है वो ये है कि जब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप 3D को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करके, बिल्कुल साइडलाइन करके पूरा फोकस अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी पे रख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी डिज़ायर को अपना मान चुके हैं, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं आप 3D प्रूफ की ही तलाश में बैठे हुए हैं। ये बात सच है कि नहीं? दिल से बताइएगा, इस बात को लिखिएगा ज़रूर कमेंट में कि ये बात सच है आप लोगों के लिए या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का भरोसा इतना नहीं होता है कि जो हम इमेजिनेशन में देख रहे हैं वही हमारी अल्टीमेट रियलिटी है। बाहरी दुनिया हमारी उस रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, बाहरी दुनिया हमारी एक्चुअल रियलिटी नहीं है। अब इस जवाब को ना मैं आपको नेविल गोडार्ड सर की जो बुक है एट योर कमांड, मैं उससे आपको एक्सप्लेन करती हूँ और बड़ा मज़ा आएगा। इनकी बहुत मतलब अच्छी तरीके से इन्होंने इस आंसर को एक्सप्लेन किया है। तो इस बुक में एक पैराग्राफ है, यहाँ ये कहते हैं, मोसेस स्टेटेड आई एम दैट आई एम। नाउ हियर इज समथिंग टू ऑलवेज बेयर इन माइंड, यू कैन नॉट पुट अ न्यू वाइन in old bottles or new patches upon old garments. That is, you cannot take with you into new consciousness any part of the old man. तो यहाँ पर जो I am that I am की बात कही गई है ना, कि I am जब आप अपने being होने का एहसास करते हैं वो अपने आप में I am है। अब उस I am के बाद आप जो भी लगाते हैं वो आपका न्यू assumption, न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को दोहराता है, न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को धारण करता है, उस नई डिजायर्ड रियलिटी को अपना मानता है। जब आप इस बात को कहते हैं आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम, ओके। इसके बाद जो बात है वो जो इन्होंने कही है वो बहुत ही खास है। उन्होंने ये कहा है, एक बात आपको हमेशा ख्याल में रखना है कि जैसे आप नई वाइन को पुरानी बॉटल में नहीं डाल सकते, एक एग्जाम्पल के तौर पे एनालॉजिकली, या फिर नए पैचेस यानी नए कपड़े के टुकड़ों को आप पुराने कपड़ों में नहीं लगा सकते, उसी तरह से आप पुरानी कॉन्शियसनेस का कोई भी हिस्सा नई डिजायर्ड रियलिटी में नहीं लेकर जा सकते। आप ओल्ड स्टोरी को जब नई डिजायर्ड रियलिटी को जीना आपने स्टार्ट कर दिया, आपने मान लिया कि ये मेरी डिजायर्ड रियलिटी है, अब आप पुरानी किसी भी कॉन्शियसनेस का हिस्सा उस नई रियलिटी में लेकर नहीं जाएंगे। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपकी डिज़ायर डिलेड होगी, आपकी डिज़ायर जो 3D में आनी चाहिए थी अभी तक, उसके जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स आपको दिख जाने चाहिए थे वो नहीं आएंगे या फिर वो बहुत डिले होके आएंगे। क्यों? यू कैन नॉट हैव टू मास्टर्स। आपके माइंड को एक चीज़ को सुनने की आदत है। आप अगर खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, कभी नई रियलिटी का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, कभी पुरानी रियलिटी का हिस्सा मानते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि किस चीज़ को फॉलो करना है। इसलिए ये बात कही गई है कि अपनी नई कॉन्शियसनेस में, जिसमें आप डिज़ायर्ड रियलिटी का हिस्सा अपने आप को मान के बैठे हैं, उसमें कोई भी पुरानी कॉन्शियसनेस का हिस्सा आप नहीं डालेंगे, ओके। इसके बाद आगे क्या कहते हैं ये, all of your present beliefs, fears and limitations are weights that bind you to your present level of consciousness. जब भी आप नई रियलिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अपने आप को एज अ फ्री बर्ड रखिए। अगर कोई पुराना बैगेज, पुरानी रियलिटी का कोई लिमिटिंग बिलीफ, कोई भी आपका फियर, कोई भी लिमिटेशन, किसी भी तरह के डाउट, किसी भी तरह का फियरफुल थॉट, कोई भी तरह की नेगेटिविटी अगर आप नई रियलिटी में लेकर जाएंगे
तो आपकी नई कॉन्शियसनेस में, जिसमें आप अपने आप को नया पर्सन क्लेम करते हैं, वो आप बन ही नहीं पाएंगे। आपकी डिज़ायर इसलिए आपको 3D में नहीं दिखाई देती है। उसके बाद वो कहते हैं, इफ़ यू वुड ट्रांसेंड दिस लेवल यू मस्ट लीव बिहाइंड ऑल दैट इज नाउ योर प्रेजेंट सेल्फ और कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप नई रियलिटी का हिस्सा अपने आप को माने, अपने आप को बनाएं, अपने आप के लिए अज्यूम करें, तो ये मान कर चलिए कि जब आप इस रियलिटी में जा रहे हैं तो आपका जो अभी प्रेजेंट में अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, कि अरे मेरे को तो ये चीज़ मिली नहीं, अरे मेरा तो मेरा एसपी मुझसे प्यार करता ही नहीं है, अरे मेरी लाइफ में तो ये पॉजिटिव चीज़ें कभी आई नहीं, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो आप इस प्रेजेंट रियलिटी में जी रहे हो। इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अपने से जुड़े हर प्रेजेंट सेल्फ के उस फैक्ट को, जिसको आप अभी तक अज्यूम मान के, अजम्पशन के तौर पे उसको सच्चाई मान के, फैक्ट मान के आप जी रहे थे, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो डिज़ायर्ड रियलिटी का हिस्सा आप ना तो बन पाएंगे, और क्योंकि आप देखिए, जब सारा क्रिएशन आपके थ्रू हो रहा है, जब आप ये क्लेम करते हो दैट यू आर दी ऑपरेंट पावर ऑफ योर रियलिटी, जब सब कुछ आपके ही द्वारा होता है, तो जिस करंट रियलिटी का हिस्सा आप अपने आप को अभी मान के बैठे हैं, उस करंट रियलिटी में आपको जीना नहीं है। आपको कहाँ रहना है? आपको रहना है अपनी डिजायर्ड रियलिटी में। तो जब आप डिजायर्ड रियलिटी के बारे में इमेजिन करते हैं, तो क्या आप वही पर्सन होते हैं जो आप आज अभी इस मोमेंट में अपने आप के लिए फील कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो जब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि भाई जब क्रिएशन मेरे थ्रू होता है, सारी दुनिया मेरे ही द्वारा, यहाँ पर 3D वर्ल्ड में जो मेरा 3D वर्ल्ड है उसमें सारी चीज़ें मेरे ही द्वारा क्रिएट की जाती हैं, तो मुझे ही तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मुझे ही तो अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, और उस लेवल पे अपने आप को लेके जाना पड़ेगा जहां मैं अपना डिजायर्ड वर्जन बन चुका हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात समझ में आ गई सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। यहाँ पर जब आप इस रूल को फॉलो नहीं करते, तब परेशानी होती है मैनिफेस्टेशन में। जब आप इस रूल को निश्चित तौर पे पकड़ के बैठे ना कि नहीं, मेरी रियलिटी वही है, मैं अब वो पर्सन हूं ही नहीं। हमारे कभी आपने बातों में सुना है मेरा ये मानना है, हम कहते हैं ना मेरा ये मानना है, ये आपका मानना है, ये आपका अपना पर्सनल बिलीफ है। बिलीफ कहाँ से बनता है? ये खुद की अजम्पशन से बनता है। दुनिया से जो आप सीखते हैं, आप जिन चीज़ों को गहराई से पकड़ते हैं, वो आपके अंदर बिलीफ का काम करने लग जाती है। अब ये बिलीफ अगर आपने अपना बना लिया है, तो चीज़ें भी तो आपके बिलीफ के हिसाब से ही 3D में होंगी, राइट? तो अगर आपको 3D अभी समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपके बिलीफ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको डिजायर्ड रियलिटी चाहिए तो बिलीफ सिस्टम पर काम करिए, अपनी कॉन्शियसनेस पर काम करिए, क्योंकि जब उस डिजायर्ड रियलिटी का हिस्सा बनना है, तो उस डिजायर्ड रियलिटी में जाने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपने मन में अपना खुद का डिजायर्ड वर्जन बनना पड़ेगा। आप उस नई रियलिटी में पुराना कोई भी हिस्सा लेकर नहीं जा सकते। इसलिए बार बार मैं कहती हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर जब काम करेंगे तो अपनी निगाह में खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे। जब खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं पा सकते। अब इसके आगे वो कहते हैं, टू डू दिस यू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम ऑल दैट इज नाउ योर प्रॉब्लम और लिमिटेशन एंड ड्वेल अपॉन जस्ट बीइंग। That is, you say silently but feeling to yourself, I am. Do not condition this awareness as yet. Just declare yourself to be and continue to do so until you are lost in the feeling of just being faceless and formless. When this expansion of consciousness is attained, then within this formless deep of yourself, give form to the new conception by feeling yourself to be that which you desire to be. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन का मैं आपको मीनिंग जो समझाऊंगी ना, इस चीज़ को अगर आपने बिठा लिया अपने दिल और दिमाग में, आपने इसको अच्छे से बिठा लिया ना, आई प्रॉमिस यू, मतलब मैनिफेस्टेशन की कोई भी चीज़ आपको कभी कोई डिफ़िकल्टी आएगी नहीं, कभी कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा ही नहीं।
इसमें सिंपली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप डिज़ायर्ड रियलिटी में जाना चाहते हैं, डिज़ायर्ड वर्जन अपने आप को बनाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला काम, यू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम ऑल दैट इज़ योर प्रॉब्लम और लिमिटेशन। यानी आपकी अपनी प्रॉब्लम से, अपनी लिमिटेशन से आप अपना जो सबसे बड़ी करेंसी आपके पास है वो क्या है? आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस, अपना अटेंशन, अपना फोकस, अपनी अवेयरनेस करंट रियलिटी से हटा लीजिए। आपकी प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी लिमिटेशन चल रही है, जिसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो इसीलिए तो एग्जिस्ट करिए क्योंकि आपका अटेंशन उसकी तरफ है। आप अटेंशन अभी हटा लो वहां से, देखो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। अपना अवेयरनेस वहां से आपको हटाना है 3D में से, एंड ड्वेल अपॉन जस्ट बीइंग, और सारा का सारा अटेंशन अपने ऊपर, जस्ट अपने ऊपर आपको लगाना है। दैट इज यू से साइलेंटली बट फीलिंग टू योर सेल्फ, आई एम। नॉट कंडीशन दिस अवेयरनेस जस्ट येट, just declare yourself to be and continue to do so until you are lost in the feeling of just being faceless and formless। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ वो ये कह रहे हैं सिर्फ अपने आप पर फोकस डाल के आई एम, यानी आपकी जो आपका अस्तित्व है, यानी जो आपकी एग्जिस्टेंस है, सिर्फ उस पर फोकस करिए। आई एम, अपने आप पर फोकस करके आंखें बंद करके सिर्फ ये बात दोहराइए, आई एम, मैं बस हूँ। आप इस अवेयरनेस को, इस अटेंशन को ना, आप कोई कंडीशन मत लगाइए कि मैं हूँ लेकिन मैं तो ये पर्सन हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरी कद काठी ये है, मैं इस घर से बिलोंग, नहीं, अभी कुछ आपको कंडीशन नहीं करना है अपने आप को। सिर्फ आप एग्जिस्ट करते हैं, इस बात का अवेयरनेस अपने मन में रखिए, ठीक है। और अब जब आप इस पूरी की पूरी आई एमनेस की फीलिंग में खो चुके हैं, अब डिक्लेयर करिए जो आप बनना चाहते हैं डिजायर्ड रियलिटी में। सो व्हेन यू से आई एम लव्ड बाय माय एसपी, आई एम हैप्पीली मैरिड विद माय एसपी, आई एम रिच एंड सक्सेसफुल, आई गॉट माय ड्रीम जॉब, वट एवर इज योर डिजायर, उस डिज़ायर के आई एमनेस में, यानी उस डिज़ायर्ड रियलिटी में जब आप आई एमनेस को फील करेंगे, उस फीलिंग में खो जाइए, उस फीलिंग में कंप्लीटली लॉस्ट हो जाइए। इतना लॉस्ट हो जाइए कि आपको खुद का ना फेस का एहसास हो, ना फॉर्म का एहसास हो, मतलब उस फीलिंग को ही महसूस करते करते अपने मन में, आंतरिक जो मन है आपका, उस मन की गहराई में खो जाइए आप। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जो एक एक्सपेक्टिंग मदर होती है ना, शी नोज दैट शी इज हैविंग अ चाइल्ड, शी इज हैविंग अ बेबी इन हर वूम, ठीक है। उनको पता होता है कि आई एम प्रेग्नेंट, राइट। उनको ये बात पता होती है, बच्चे को भी पता होता है, उसके अंदर जो छोटी मोटी कॉन्शियसनेस है उसको पता है कि आई एम राइट नाउ इन माई मदर्स बेली, राइट। आप दोनों को, यानी एक बॉडी में दो जान होती हैं, लेकिन क्या उनको देखकर ऐसा कहीं से लगता है, उनकी कॉन्शियसनेस से, उनकी बातों से कहीं से भी ऐसा आपको लगता है कि ये दो सेपरेट पीपल हैं? मतलब जो मदर होती है ना, मदर, एक्सपेक्टिंग मदर जो होती हैं, वो बात ही ऐसे करती हैं कि वो जो बेबी है वो उनका ही एक हिस्सा है, जो कि होता भी है। ये होती है यूनियनशिप, ये होती है आपके कॉन्शियसनेस का अलाइनमेंट। यानी वो बेबी जो है, वो इतनी बड़ी जो मॉम होती हैं, उनकी बॉडी का वो हिस्सा है, छोटा सा बेबी होता है, उनकी बॉडी का हिस्सा होता है, लेकिन वो अपने आप को उनसे अलग नहीं समझता है। आप भी किसके हिस्से हैं? आप इस पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड को एक कॉन्शियसनेस चला रही है ना, जिसको हम डिवाइन पावर कहते हैं, जिसको हम आई एमनेस कहते हैं, जिसको हम गॉड बोलते हैं, जिसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहें, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम लेके आप बोलते हैं कि भाई इनके थ्रू, इनके द्वारा ये जो पूरा का पूरा संसार है वो चल रहा है, आप भी तो उसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। जब आप इस 3D वर्ल्ड से अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर लेते हैं, तब आप उस कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक जैसे एक अनबॉर्न बेबी अपनी माँ से जुड़ा रहता है, ठीक है। वो अपने आप को डिफरेंट नहीं समझता है अपनी माँ की बॉडी से, वो उसी के साथ जुड़ा रहता है। एंड सेम गोज फॉर द मदर ऑल्सो। मदर अपने से अलग अपने बेबी को नहीं समझती है, वो दोनों एक ही होते हैं। ऐसे ही आप कॉन्शियसनेस के जो बड़ा हिस्सा है ना, जिसको ये पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, वो पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस आपके अंदर भी समाई हुई है। हम क्योंकि 3D वर्ल्ड में अपने आप को ज़्यादा रखते हैं, हम क्योंकि 3D वर्ल्ड में ही जीना पसंद करते हैं, 5 सेंसेस के प्लेजर्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, 5 सेंसेस से हमें बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए हम उसी वर्ल्ड को अपना मानते हैं। दैट्स वाई
हम उस फेसलेस फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस को एहसास नहीं कर पाते, उसको जी नहीं पाते हम, जबकि है वो हमारे अंदर ही, हम उसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। तो अपने आप को इतना ड्वेल करके अपने आप को भुला दीजिए, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दीजिए और उस फॉर्मलेस और शेपलेस और एक फेसलेस जो कॉन्शियसनेस है, अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में डुबा दीजिए, उस कॉन्शियसनेस का हिस्सा बना दीजिए। और अब आप उस डिज़ायर्ड रियलिटी के आई एमनेस को जी रहे हैं, जहाँ पर आप एक नया वर्जन बन चुके हैं, जहाँ कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं उस नया वर्जन को बनाने के लिए खुद को। वहाँ आप ऑलरेडी वो नया वर्जन है, उस वर्जन को आप जी रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है ये तो सब कुछ है ना, इसके अंदर तो हर तरह की रियलिटी है। जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं, वो सब कुछ उस कॉन्शियसनेस के अंदर पहले से मौजूद है। आपको सिर्फ उसको एहसास करके उस जगह पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो कही है, और यहाँ पर आगे जो इन्होंने कहा है, when this expansion of consciousness is attained, जब आपका जो कॉन्शियसनेस है वो इस लेवल पे इतना एक्सपैंड होके इस लेवल पे जब पहुंच जाता है, within this formless deep of yourself, give form to the new conception by feeling yourself to be that which you desire to be। अब जब आप इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप खुद में और उस डिज़ायर्ड रियलिटी में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस के आप हिस्सा बन चुके हैं, अब इस मोमेंट पॉइंट पर अपने आप को एक नई डेफिनेशन दीजिए, अपने आप को एक नया सार दीजिए, अपने आप को एक नई पहचान दीजिए, और उस पहचान को आप जीना शुरू कीजिए इस कॉन्शियसनेस के साथ। ये है प्रोसेस नई रियलिटी को एक्चुअल रियलिटी यानी 3D रियलिटी में लेकर आने का। इस पूरे प्रोसेस में आपको अगर इस बात का एहसास हो कि सब कुछ आपके ही द्वारा हो रहा है, आपका जो अवेयरनेस है वो कहाँ पर है, इस बात को बार बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी अवेयरनेस से आप उस कॉन्शियसनेस को जी सकते हैं, आपकी अवेयरनेस से आप उस डिज़ायर्ड रियलिटी के हिस्से में पहुंच सकते हैं, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी एफर्ट के, और उस नए वर्जन को बड़े ही तरीके से, बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही सेटिस्फैक्शन के साथ, बहुत ही फुलफिलमेंट के साथ आप जीना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर मन में बदलाव आ गया, माइंडसेट में चेंज आ गया, 3D का तो काम ही है ना माइंडसेट को एक्सटर्नलाइज करने का, तो 3D तो अपना काम कर ही रही है, बदलाव तो आपको लेकर आना है ना अपने अंदर। ये चेंज बहुत ज़रूरी है जो आपको नई दिशा, आपकी पूरी की पूरी 3D को एक नई दिशा दिखाएगा, और तब आपको दिखाई देगा कि ब्रिज ऑफ इंसिडेंस बिना किसी चीज़ के, बिना किसी एफर्ट के भी आपकी लाइफ में होते चले जाएंगे। क्योंकि अब आपने जो इंटरनल रियलिटी है ना, वहाँ आपने चेंज कर दिया, जो सोर्स है जहाँ से सब कुछ क्रिएट होता है, उसमें आपने चेंजेस लाके खड़े कर दिए। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड टू गेट योर डिजायर्ड वर्जन ऑफ द रियलिटी इन योर 3D रियलिटी। ओके, सो दैट्स इट। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक्चुअली ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि मेरी एक क्लाइंट है, बहुत ही स्वीट क्लाइंट है, उनका आज मेरे पास बड़े दिनों बाद मैसेज आया एंड शी गॉट ट्रिगर्ड। उन्होंने कोई पोस्ट देखा और वो शी गॉट कम्प्लीटली ट्रिगर्ड विद द 3D सर्कमस्टांसेस, और वापस से वो उसी 3D में पहुंच गई जहां पर उनका माइंडसेट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो उन चीज़ों को सोचने लग गई, डिज़ायर्ड रियलिटी को नहीं आ रही है, कैसे होगा, हाउ और व्हेन में घुस गई। तो मुझे लगा एक डेडिकेटेड वीडियो मुझे सभी को बना के देना चाहिए, ताकि आप सभी को समझ में आए कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, ठीक है। और मैं कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं कहती हूँ, मैं इसीलिए बुक्स का सहारा लेके और आपको हर एक चीज़ बाय द बुक समझाती हूँ। मैं इसीलिए नेविल गोडार्ड सर की बुक डे एंड नाइट मेरे साथ हमेशा रहती है। इनकी बुक में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसीलिए बाकायदा कोटेशंस लेके, बाकायदा चैप्टर्स में से आपको निकाल के मैं आपको समझाती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये सारी बातें सिर्फ बनाई गई बातें नहीं है, ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पे कि किसी ने कुछ कहा, इन्होंने ये कहा, ये यूट्यूबर वो बोलते हैं। गो बाय द बुक्स, नो, आप जो एक्चुअल सोर्स है नॉलेज का, आप वहां से चलिए ना। आपका मतलब कोई दुनिया की कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती।
दैट्स द रीज़न आज मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, किसी ने अभी मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट किया है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। एक बार आप बेल आइकन को दोबारा से प्रेस करके वापस से अनप्रेस करके फिर दोबारा प्रेस कर दीजिए। हो सकता है कोई पीछे से प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जहाँ रही बात Q&A के अनाउंसमेंट की, मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि Q&A का अनाउंसमेंट मैं आपको पहले बता दूँ, इसलिए मैं वीडियो में हमेशा लास्ट में बताती हूँ कि इस डेट को आपको मैं Q&A प्रोवाइड करूँगी, तो आप उस डेट से पहले जो कम्युनिटी है वहाँ पर जाके चेक ज़रूर कर लीजिए पोस्ट में कि क्या कोई नया पोस्ट डला हुआ है। अगर बाई चांस आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा है ना, कम्युनिटी चेक ज़रूर कर लिया कीजिए। उसके अंदर जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगा Q&A का, उसमें आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो दैट्स अबाउट द Q&A पार्ट। अगर आप नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को लर्न करना चाहते हैं, यू वांट टू गो बाय द बुक्स, लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप VIP प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन से पहले ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो बाकी के इंस्ट्रक्शन आपको यूट्यूब दे देगा। और अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।